देवरिया के बेतालपुर कृषि प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गन्ना किसानों को समयबद्ध भुगतान, रिकॉर्ड उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंत्री ने बताया कि मंडियों के आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों को बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। या जहाँ की फसल डूब करके खराब हो गई या अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई थी, उन सभी वजहों से बर्बाद हुई, ऐसे किसानों को 5,39,000 किसानों को 5,32,000 करोड़ रुपए 532 करोड़ रुपए अब तक उनके खातों में भेजा जा चुका है और अभी और प्रोसेस में है, जिसके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि 31 मार्च तक हम 170 करोड़ रुपया और उनको दे सकेंगे और इससे 2 लाख से ज्यादा किसान और भी लाभान्वित हो सकेगा। इस तरह से इस वर्ष 7 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से उन्हें लगभग 750 करोड़ रुपए की धनराशि उनको शिक्षा की और इसी तरीके से रबी का भी सर्वे कराएंगे। मौसम 2-3 दिन से बिगड़ा है और इसलिए सभी आज ही मैंने निदेशक सांख्यिकी को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत वो विभाग कंपनियों को सक्रिय करें और उस जिले के आकलन करना शुरू करें। आपदा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित जिलों के भीतर जहाँ पर ये क्षति हुई है वर्षा से या ओले गिरने से वहां का आकलन किया जाए और जिलाधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और वो रिपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से शासन से निर्णय लिया जाएगा। किसी भी किसान को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ दिन रात खड़ी है और उनको हम मदद करेंगे। प्रदेश के भीतर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर भी है, 11.5 लाख मीट्रिक टन के करीब यूरिया है, हमारे पास 6 लाख मीट्रिक टन के करीब डीएपी है, 4 लाख मीट्रिक टन के करीब एनपीके है, 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सुपर फास्फेट है और 85,000 मीट्रिक टन के करीब जो है पोटास है। कुछ लोग अब ही से अफवाह पैदा करना शुरू कर रहे हैं और लोगों में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। विपक्षी दल के लोग जो वैश्विक संकट आया उसको न समझते हुए जब उन्हें देश के समाधान के लिए सरकार को सहयोग करना चाहिए था, अनावश्यक रूपों से अफवाह पैदा करके लोगों के भीतर हैवत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि डीजल पर कोई भी रेट नहीं बढ़ा है। कल से बहुत सारे चैनल्स ने और मीडिया के कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दिखाना शुरू किया। ये दुख की बात है कि जिसको भारत सरकार ने एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया और उसके बारे में किसानों को या जनता को जो मैसेज भेज रहे हैं, इंडस्ट्रियल डीजल का रेट बढ़ा जो यहाँ के पंपों से भी होता है और ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। उस साजिश करने वालों की मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता हूँ कि अब तक डीजल का दाम नहीं बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 125 डॉलर पर बैरल जाने पर तक हम कोई कीमत नहीं बढ़ाएंगे। आज भी उस पर वो खड़े हैं और इसलिए इस तरीके की अफवाहों को ध्यान रखें। धन्यवाद। में कृषि कल्याण केंद्र स्थापित करके किसानों को भी ब्लॉक स्तर पर बैठने का, गोष्ठियों का अवसर दिया। आज इस बेतालपुर केंद्र में आप यहाँ पर हैं, आज से 9 साल पहले यहाँ पर कूड़ा और कब्जा था। आप अपनी यहाँ की तस्वीर देखे होंगे तो ताला बराबर बंद करता था और कूड़ा ही से भरा हुआ था। आज उसको खोल करके कूड़े से और किसानों के लिए जितनी बड़ी सुविधा 5.5 करोड़ की लागत से यह जो संस्थान बनाया गया और जहाँ पर आज फ्री अन्न की गोष्ठी हो रही है जो कल तक टेंट में हो रही थी, आज कितने अच्छे भवन के भीतर हो रही है। यह बदलाव योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। कृषि विभाग के ने देवरिया के भीतर पशु अस्पताल जो कसिया रोड पर है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए लगाए। यहाँ के सभी विकास खंडों में 15-14 विकास खंडों के भीतर कृषि कल्याण केंद्र बना करके और यहाँ के किसानों को समर्पित कर दिया है ब्लॉक स्तर पर, जहाँ से आज उसको खाद बीज एक ही सबसे मिल रही है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज किसान मजबूत भूमिका अदा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जीएसबीएस में जीडीपी के भीतर हम लोगों ने 28% अपना रोल बढ़ा करके और एक सशक्त भूमिका अदा किया है। यह सब कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति से यह संभव हो पाया है। इस अवसर पर मैं माननीय योगी जी को भी 9 वर्ष पूरा होने पर बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को भी देता हूं कि यदि उन्होंने अच्छी सरकार न चुनी होती, यदि उन्होंने ये अवसर न दिया होता तो शायद उनकी जिंदगी के भीतर ये बदलाव न आया होता। ये बदलाव आगे भी चलता रहे और आगे योगी जी की सरकार हैट्रिक बनाए और तीसरी बार एक प्रचंड बहुमत से जीत करके वो आए। इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक सवाल वो बढ़ करके 1,20,000 के करीब इस साल पहुंची है। तो यह कृषि क्षेत्र के भीतर जो बुनियादी सुधार किए गए, जो महत्वपूर्ण उपाय किए गए, उन उपायों के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को चला करके और उनको विभिन्न प्रदेश के भीतर 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। 92 हजार से ज्यादा किसानों के खेतों पर कुसुम सोलर पंप 60% अनुदान पर लगाए। लगभग 35,000 किसानों के खेतों पर वर्षा जल संचयन करके सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए खेत तालाब लगाए। राज्य जो है वो दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सके, इसके लिए निःशुल्क मिनी किट योजना चला करके पूरे क्षेत्र को आज जब आप रबी के सीजन में निकलेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश पीली सरसों से जो है वो फूलों से खिला रहता है। यह बदलाव योगी जी की सरकार ने किया है और इस तरीके किसानों को सशक्त और सामर्थ्यवान बनाए जाने में उनकी सरकार ने पूरी कोशिश करी है और आज उससे किसानों का विश्वास बढ़ा। जो जिस बदलाव के लिए किसानों ने अपना मत दिया था या प्रदेश की जनता ने चुना था, वो सिर्फ वो सत्ता का परिवर्तन नहीं था, कैसे ठीक किया जा सकता है, निराशा में आशा भरने का काम और दुर्व्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करके सुशासन की सरकार के माध्यम से उसे जमीन पर उतार करके और किसानों की आमदनी, जैसा मैंने बताया कि 54,000 से 1,20,000 रुपए तक पहुंचाया जाना, ये मात्र 9 साल का एक करिश्मा है और डबल इंजन की सरकार के उस करिश्मे की वजह से पूरे देश के भीतर हम खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हुए। आज निःशुल्क राशन योजना के भीतर 80 करोड़ लोगों को 2020 से लेकर के और 27 तक 7 साल तक खिलाया जाना, यदि कांग्रेस की सरकार रही होती या समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती तो वो चरमरा करके उसी में खत्म हो गई होती। लेकिन हम लोगों ने जो मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रबंध किया योगी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के किसान को हर क्षेत्र से आज विभिन्न जनपदों के भीतर हम कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से हर जनपद के भीतर अपने विकास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको सशक्त किए जाने के लिए उनको धनराशि दिया। या जहाँ की फसल डूब करके खराब हो गई या अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई थी, उन सभी परियोजनाओं से बर्बाद हुई, ऐसे किसानों को 5,39,000 किसानों को 5,32,000 करोड़ रुपए